के बाद आज देश के 564 शहर में नीट की परीक्षा दोबारा होने जा रही है। इस री एग्जाम में कुल 22,79,000 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठ रहे हैं। सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए इस बार सुरक्षा व्यवस्था में जबरदस्त बदलाव किए गए। एनटीए के मुताबिक इस री एग्जाम के लिए 2 लाख से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी, 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6,000 से भी ज्यादा ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। पेपर लीक रोकने के लिए पहली बार भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। एयरफोर्स ने 200 से भी ज्यादा उड़ानें भरकर नीट पेपर देश भर के अलग अलग जोन तक पहुंचाए हैं। पिछली बार 3 मई को नीट की परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोपों के बाद 12 मई को एनटीए ने इसे रद्द कर दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तो पेपर लीक के विवादों के बाद आज देश के 500 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां नीट की परीक्षा दोबारा से होनी है। कई लाखों स्टूडेंट्स जो हैं आज एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम में बैठेंगे भी। कई नियम बदले भी गए हैं। कुछ बदलावों के साथ ये री एग्जाम हो रहा है, जैसे कि समय सीमा बढ़ाई गई है। अब रफ वर्क के लिए एक्स्ट्रा शीट दे दिए जाएंगे। साथ ही वेरिफिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल पर होने वाला है। जो चेहरा आपके आधार कार्ड में है उससे आपका चेहरा मिलान किया जाएगा। तो वेरिफिकेशन कितना ज़्यादा अब स्ट्रिक्ट मोड में रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए ज़रूर। और एडमिट कार्ड पहले से ही याद से ही अपने बैग में रख लीजिए। तनाव मुक्त होकर, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, एकदम फ्री माइंड होकर एग्जाम दीजिए। सवाल एक बार नहीं कई बार पढ़िए, क्योंकि ये इम्तिहान सिर्फ आपका नहीं है बल्कि पूरे देश का इम्तिहान है, सिस्टम का इम्तिहान है और ये भविष्य का सवाल है। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से शिवकांत आचार्य आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मिथिलेश हमारे संवाददाता इंदौर से नजर आ रहे हैं और जबलपुर से श्रीनिवास स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। तो सीधा मैं रुक करूंगी मिथिलेश का। सबसे पहले इंदौर। मिथिलेश, क्या तैयारियां हैं नीट एग्जाम्स को लेकर? दोबारा से स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं, लाखों बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। क्या व्यवस्था, क्या तैयारी? बिल्कुल सही कहा आपने। और ख़ासतौर पर आज सिस्टम का इम्तिहान है और इंदौर में 57 परीक्षा केंद्र हैं, 23,000 बच्चे एग्ज़ाम देंगे। देखिए अब सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो छात्र हैं उनकी एंट्री शुरू हो चुकी है। तो ये छात्रों को अपने साथ में आधार कार्ड रखना है, फ़ोटो वेरिफिकेशन हो रहा है। देखिए अंदर आपको एक बड़े साइज़ का फ़ोटो भी, अगर इस फॉर्म के अंदर देखेंगे तो बाहर एक फ़ोटो आपको नजर आएगा पासपोर्ट साइज़। और फिर इसके बाद देखिए एक ज़रा इस फॉर्म को एक बार दिखाइएगा ज़रा कि क्या क्या लेकर आना था आपको। आधार कार्ड और एडमिट कार्ड। आधार कार्ड, फोटो कितने लगे हुए हैं इसमें? एक पासपोर्ट साइज का फोटो। हाँ। और ये 2 छोटी साइज की। और फिर दो फोटो हाँ। आपको एक्स्ट्रा रखना है। हाँ। और आधार कार्ड भी। हाँ। तैयारी कैसी है? कोई डर तो नहीं? नहीं। कोई प्रेशर तो नहीं? नहीं। पहला एग्जाम कैसा गया था? अच्छा गया था। इस बार कितनी उम्मीदें, क्या लग रहा है कि इस बार भी उम्मीद तो पूरी है। हाँ। और लग रहा है कि आज तो सिस्टम का भी एग्जाम है। हाँ। सिर्फ आप लोगों का नहीं। हाँ। तो देखिए तस्वीर दिखा रहा है आपको एग्जाम सेंटर की, और एग्जाम सेंटर पे अब जो एंट्री है वो शुरू हो चुकी है। और इस बार देखिए हेल्प डेस्क बनाया गया है कि जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद अगर आप अपने फोटोग्राफ भूल जाते हैं, आपके पास में आधार कार्ड नहीं है और या कि आपकी अगर फोटो जो है वो वेरीफाई नहीं हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पर बाकायदा एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। आप हेल्प डेस्क पे आएंगे, आप हेल्प डेस्क पे आकर संपर्क कर सकते हैं और आपकी मदद की जाएगी। अगर कोई बच्चे अपना आधार कार्ड भूल जाते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो भूल जाते हैं, उनकी मदद के लिए देखिए ये हेल्प डेस्क बनाया गया। दूसरी तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको कि जो स्कैनर है उससे जो सिक्योरिटी है उसकी चेकिंग की जा रही है। स्कैनर यहाँ हाथ में है। अधिकारी से बात कर लेते हैं सिक्योरिटी को लेकर। सर, क्या कुछ सुरक्षा के खास इंतजाम है? नहीं, सुरक्षा के संपूर्ण व्यवस्था इंतजाम है। अगर कोई भी बच्चा आ रहा है वो एनटीए के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से चेक होके जा रहा है और किसी भी प्रकार से कोई अव्यवस्था नहीं है। इस बार एक खास और व्यवस्था की है पुलिस ने कि ट्रैफिक जो है उसके लिए भी आप लोगों ने हेल्प डेस्क बनाया कि अगर कोई बस स्टैंड पहुंचता है, रेलवे स्टेशन पहुंचता है कोई बच्चा,
वो विशेष तौर पर सीपी साहब के निर्देश हैं कि क्योंकि एक सेंसिटिव एग्ज़ाम है, बच्चों का भविष्य रहता है, तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या कहीं पे भी कोई ट्रैफिक कंजेशन की भी अगर स्थिति बनती है तो प्राथमिकता से उन बच्चों को सेंटर पहुंचाने का काम करेंगे। और अगर किसी को कोई रास्ता भी बताना है तो प्राथमिकता से बच्चों को सेंटर सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से पहुँचाने का काम पुलिस भी और करेगी। कहीं भी अगर कोई जो स्टूडेंट है, जो छात्र हैं, अगर कहीं पे भटक जाते हैं, पैनिक कर रहे हैं, तो उन्हें शायद उनके लिए विशेष सुविधा सभी को बताई गई है। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, थाना प्रभारी, FRV, बीट सभी को बताया गया कि अगर इस तरह की स्थिति में कोई बच्चा मिलता है तो उसको सुगम तौर पे सेंटर पे पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एग्जाम सेंटर बाहर की ठीक है, तस्वीर आप दिखाते रहिए मिथिलेश, हम स्क्रीन पर ये तस्वीर दिखा भी रहे हैं, स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं वो भी सुना रहे हैं। मेरे साथ शिवकांत भी जुड़े हैं भोपाल से। शिवकांत, भोपाल में क्या तैयारियां हैं इस वक्त, क्योंकि अब धीरे धीरे बच्चे पहुंचने शुरू हो गए हैं एग्जाम सेंटर्स पर? जी हाँ, भोपाल में 32 परीक्षा से केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 13,724 बच्चे परीक्षा देंगे। हम ऐसे ही सुभाष उत्कृष्ट स्कूल एक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। अगर यहाँ के इंतजाम और व्यवस्था देखी जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, NTA के अधिकारी तैनात किए गए हैं, जो कि एक एक बच्चे के एंट्रेंस के समय उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। सबसे पहले यहाँ पर एक तरफ अगर देखा जाए तो रोल नंबर का बोर्ड लगाया गया है, जहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं सबसे पहले वो यहाँ पर अपना रोल नंबर चेक करेंगे, कहाँ पर बैठना है उनको, किस तरीके का इंतजाम है। इसके बाद जो मुख्य जो एंट्रेंस है, मुख्य एंट्रेंस ये देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले अपना जो है रोल नंबर चेक कर रहे हैं। फिर जो मुख्य एंट्रेंस है वहाँ पर छात्रों के रोल नंबर चेक किया जा रहा है, आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, और इस चीज़ का कंफर्म किया जा रहा है कि साथ में बच्चा कुछ और लेकर तो साथ में नहीं जा रहा। यहाँ से मुख्य एंट्रेंस पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया है, महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी भी तैनात है, जो एक एक छात्र का जो है आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और प्रवेश पत्र चेक करने के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही जितने भी अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे, अगर आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं तो तस्वीरों के साथ उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए शिवकांत। जी जी, अब पता नहीं है कैसा आएगा। श्रीनिवास भी जबलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। शिवकांत, आप कोशिश कीजिए, हम जबलपुर का रुख कर रहे हैं। श्रीनिवास हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीनिवास, क्या तैयारियां हैं जबलपुर में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर भी पहुंचे हैं, परीक्षा केंद्र वहां कई सारे बनाए गए हैं, क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, संस्कारधानी जबलपुर में भी नीट के लिए जो है 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पे 10,426 जो परीक्षार्थी वो परीक्षा देने आएंगे, और लगातार जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 11 से लेकर 1:30 बजे के बीच है। तो अभी से ही छात्र यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि जिस प्रकार से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भी दौरा कार्यक्रम है, तो इस कारण कहीं ना कहीं ये आशंका जाहिर की जाती है, कहीं ना कहीं शंका थी बच्चों के बीच में कि समय पे हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो पहले से यहाँ लोग जो है कि परीक्षा केंद्र तक आने लगे। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर यदि बात की जाए तो प्रशासनिक स्तर पर काफी तैयारियां की गई, यहाँ तक कि हेल्पलाइन नंबर तो दी गए, साथ ही साथ जो दूरस्थ परीक्षा केंद्र है वहां के लिए बसों का भी यहाँ संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ एक अलग से दल भी बनाया गया कि यदि किसी प्रकार कोई परेशानी परीक्षार्थी या अभिभावकों हो तो वो उस नंबर पर फोन करके मदद ले सकते हैं। आपको हम पीछे का ये नजारा यहाँ का दिखाना चाहेंगे। हम परीक्षा केंद्र पे जो मॉडल हाई स्कूल, जो ये एक्सीलेंस महाकौशल कॉलेज, उसका हम आपको दिखाना चाहेंगे। पीछे देखिए परीक्षा केंद्र है ये महाकौशल का, लेकिन यहाँ पे जो परीक्षार्थी अभी से आने लगे हैं और रोल नंबर बाहर चस्पा किया हुआ है, जो लगातार वो देखते जा रहा है, देखने के बाद वो गेट में प्रवेश कर, क्योंकि इस बार एनटीए द्वारा काफी सख्ती बरती गई, क्योंकि इनको अलग अलग तरीकों से ही जांच किया जा रहा है। क्योंकि जब घुसने के पहले सिर्फ इनको एक एडमिट कार्ड लेके ही अंदर जाना है, उसके बाद बायोमेट्रिक इनका चेकिंग की जाएगी, इसके साथ साथ थम्स भी लिया जाएगा, साथ ही साथ जो अंदर घुसेंगे उनको पूरा बॉडी जो डिटेक्टिव से बॉडी भी चेकअप की जाएगी। तो कहीं मिला कि जो परीक्षार्थी लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि रेगुलरली ये परीक्षा केंद्र जो बनाए गए हैं यहाँ पे इस प्रकार से। साथ ही साथ जो यहाँ पिछली बार जो पेपर लीक हुआ, लीक के बाद कहीं ना कहीं एनटीए को इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं कि जो परीक्षा केंद्रों तक जो है पेपर किसी हालत पहुंचे तो सेना के जवान और अन्य के माध्यम से परीक्षा केंद्रों तक भी गोपनीय सामग्री जो है वो भी पहुंच गई लेयर है ही, और इसका जिक्र भी हम कर रहे हैं, और वायुसेना के विशेष विमान का इस्तेमाल